बच्चों, बेटा हम ये 7th क्लास की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं और जो हमारा लेसन है वो है समानता। तो आपसे बता दिया था बेटा कि लेसन में क्या है कि सभी जैसे हमारा समानता है जो पहला मौलिक अधिकार है, और ऐसे ही जैसे उद्योगपति कांता वगैरह एक पंक्ति में जो बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे तो सभी वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। तो किस प्रकार से सभी व्यक्तियों को यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई सभी को समान अधिकार है, लेकिन बेटा हमारे समाज में कुछ असमानताएं भी हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि असमानताएं भी हमारे देश में व्याप्त हैं, और किस तरह से असमानताएं हैं वो हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो मैं आपको बेटा स्टोरी के माध्यम से इसको बता देती हूँ कि लेसन को आप स्वयं रीड करना कि इसमें एक ओम प्रकाश बेटा वाल्मीकि होता है जो बच्चा नीची जाति से संबंध रखता है, और नीची जाति से संबंध रखने के लिए कारण उसमें उसके साथ स्कूल में बहुत भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे तो उसके साथ भेदभाव करते ही हैं, लेकिन साथ में शिक्षक भी उसके साथ भेदभाव करते हैं। तो जो ये हमारा असमानता का जो हम भेदभाव का यानी टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, ये जाति के आधार पर पढ़ रहे हैं कि नीची जाति वाले लोगों को कैसे असमानता का सामना करना पड़ता है। तो बेटा नीची जाति का होने के कारण उसने अपनी आत्मकथा, जब ये 4 वर्ष का होता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो उसको उसके साथ जो भेदभाव होता है वो महसूस करता है कि 4th क्लास में होने के कारण नीची जाति का होने के कारण इसको और बच्चों से अलग बैठना पड़ता था। सभी बच्चे जैसे ऊपर क्लास में डेस्क पर बैठते थे, इसको क्लास में नीचे बैठाया जाता था। बल्कि जब सब बच्चे पढ़ते थे तो इसको शिक्षक जो थे जो खेलने का मैदान था उसमें झाड़ू लगाने के लिए कहते थे। तो जबकि बच्चा बहुत छोटा था, 4th क्लास में था, और जो खेल का मैदान था झाड़ू लगाने के लिए जो इसको दिया जाता था ग्राउंड, वो उसकी उम्र से यानी उसके हिसाब से बहुत बड़ा था, और बच्चे का झाड़ू लगाते लगाते यानी उसकी पीठ में दर्द होने लगता था। लेकिन यह प्रक्रिया डेली होती थी, और जो क्लास में बेटा बच्चे होते थे और अध्यापक होते थे खिड़कियों से देखकर उस बच्चे का मजाक उड़ाते थे। तो इस प्रकार से यानी जब ये डेली प्रक्रिया होती थी तो एक दिन ऐसा हुआ बेटा कि उसके पिताजी वहाँ से गुजर रहे थे, और जब पिताजी ने अपने बेटों को ग्राउंड में झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसने इस चीज़ का विरोध किया, और बाद में उसके साथ यानी समानता का व्यवहार किया गया। तो बड़ा होकर जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बेटा यह अपनी आत्मकथा जूठन नामक कविता उसमें लिखी है उपन्यास में, तो हम देख सकते हैं यानी किस प्रकार से एक नीची जाति का होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि को असमानता का सामना या भेदभाव का सामना करना पड़ता। इसी प्रकार बेटा इसमें एक उदाहरण और दिया गया है अंसारी दंपति का। अंसारी दंपति के साथ बेटा धर्म के आधार पर यानी भेदभाव होता है। तो जो हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि का पढ़ा है बेटा, ये पढ़ा है हमने धर्म जाति के आधार पर, और दूसरा है जो हमारा वो है बेटा अंसारी दंपति का, जो कि धर्म के आधार पर यानी उसके साथ बहुत भेदभाव होता है। यानी जो अंसारी दंपति है बेटा, ये हिंदू धर्म का होने के कारण हिंदू धर्म का ये मुस्लिम धर्म का सॉरी बेटा मुस्लिम धर्म का होने के कारण इसको बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये यानी बेटा शहर में आते हैं काम की तलाश में, और काम की तलाश में आने के कारण उसको शहर में यानी कहीं पर भी एक इसका दोस्त होता है, उससे उसकी मुलाकात होती है। जो इसका दोस्त है वो प्रॉपर्टी डीलर है, और उसके पास गया वो कि उसने बताया कि भाई मेरे को मकान चाहिए किराए पर रहने के लिए। उसने बहुत सारे यानी प्रॉपर्टी डीलर ने उसको बहुत सारे मकान दिखाए, लेकिन जब लोग इसका नाम पूछते थे कि भाई क्या आपका नाम क्या है, तो ऐसा नाम सुनकर ही इसको लोग बहाने बनाने लगते थे और मकान किराए पर देने से मना करते थे। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने ये भी कहा कि आप अपना नाम बदल लें, और नाम बदल कर यानी यहाँ पर मकान किराए के लिए ढूंढे। लेकिन ऐसा जो अंसारी दंपति था ऐसा नहीं चाहता था कि नाम बदल कर उसको यानी कोई भी मकान किराए पर मिले। तो इसके लिए बेटा वो 2 महीने घूमे, लेकिन उसको मकान नहीं मिला। तो इस प्रकार यानी इन दोनों कहानियों में बताया गया है कि बेटा जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर आज भी हमारे देश में जो असमानता है या भेदभाव है ये आज भी विकसित है बेटा। तो इन 2 कहानियों के माध्यम से बताया गया है। आप वीडियो को बेटा रोक कर या उसकर दोनों को कहानियों को सुनो, क्योंकि इस कहानियों के आधार पर ही आपके क्वेश्चन हैं।
तो आज के लिए बेटा ये 2 कहानियाँ ही हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।